नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो वर्ष 2023 में परिवर्तनी, जिसे पद्मा, परिवर्तनी, डोल और वामन अवतार एकादशी के नाम से जाना जाता है, वह 25 और 26 सितंबर को मनाई जा रही। इसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो ये 2 दिन एकादशी पड़ रही है। तो जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है वो 25 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे, और जो वैष्णव संप्रदाय को पालन करते वो 26 तारीख को एकादशी का व्रत रखेंगे। तो अब आपको मैं इस वीडियो में ये माना जाता है कि इस दिन भगवान ने करवट ली थी, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। तो अब जल झूलनी, जिसे परिवर्तनी एकादशी के व्रत की कथा सुनने से पहले एक बार आप सब अच्छे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर बोलिए। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा पुष्प और तिल लेकर के व्रत की कथा सुनना प्रारंभ कर दीजिए। कथा अधूरी ना सुनिएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह बहुत ही भक्त था, परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता, नित्य ब्राह्मणों का भोजन यज्ञ का आयोजन करता। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर के नतमस्तक होकर के वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन स्तुति करने लगे। मैंने अंत में वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। फिर श्री कृष्ण के मुख से इतनी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बनकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, हे ये मुझको 3 लोक के समान है, और हे राजन, यह तुमको अवश्य देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प देकर मुझे दे दिया। मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूर्लोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार के वेद युक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए हैं। अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोक के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल, दही का दान करना चाहिए। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो भी इस प्रकार इस एकादशी को पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित और यश प्राप्त करते हैं। जो इस पाप नाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होने के साथ ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। तो इस तरह से एकादशी अर्थात परिवर्तनी एकादशी की कथा मैंने आप सबको सुनाई। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करके कमेंट करें।